मेरा नाम इमरान सईद है। मैं CEO मैवरिक टेक्नोलॉजी। मैवरिक टेक्नोलॉजी बेसिकली इट्स इंजीनियरिंग फर्म। 7 डिफरेंट डिविजन्स हैं हमारे पास। एक सोलर सोल्यूशन डिवीज़न है जो कि सोलर सोल्यूशन दे रहा है टू द इंडस्ट्री। सेकेंड डिवीज़न इज़ द रेंटल सोल्यूशंस टू द जेनसेट्स। थर्ड डिवीज़न बैटरी सोल्यूशंस हैं। सिमिलर दैट ये ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। फिर हमारा EV चार्जिंग सेक्शंस हैं एंड जनरेटर सोल्यूशंस है। तमाम के तमाम डिवीज़न जो है ना वो इंजीनियर्स इसको लीड कर रहे हैं विद डिफरेंट टीम्स। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक सोलर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज सोलर एशिया। इसके अंदर हमारा अभी सोलर प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जीबिशन हम अपना पहला लोकल मैन्युफैक्चर्ड UPS जो कि 5 kVA रेटिंग है, 3 kVA और 2 kVA रेटिंग्स का है, वो इंट्रोड्यूस करा दिया हमने मार्केट में। इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला इंडस्ट्री की तरफ से। बहुत सारे मेजर बैंक्स के अंदर हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं इसको और ये प्योरली डिज़ाइंड है अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर। ये हमारे अपने इंजीनियर की डिज़ाइनिंग है और ये मैवरिक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से है। सिमिलर हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट जो अचीव हुआ वो बैटरी सोल्यूशन है। हमने चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके अब ड्राई सेल बैटरीज़ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी है। पोर्ट कासिम के ऊपर वहाँ पर प्लांट है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि इसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली और हमारा फोकस ये है कि हमारी अपनी कंट्री की इकॉनमी ग्रोथ के लिए इंडिजनाइजेशन जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, वो हम इसके साथ हमेशा खड़े हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी खड़े होंगे। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में मेरा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अबाउट 3 मंथ्स में हम अपना एक सोलर इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट में जो 110% प्योरली डिज़ाइन होगा इन पाकिस्तान एंड डिज़ाइन बाय माय इंजीनियर्स विद द प्लेटफॉर्म ऑफ द मैवरिक टेक्नोलॉजी। तो इंशाल्लाह ये सक्सेस स्टोरी जारी रहेगी। इन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसमें पिछली को एग्जीबिशन थी उसमें इलेक्ट्रिक बाइक वाले थे, लिथियम मेरे ख्याल में बैटरी होती है जो, तो वो भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग। तो आप ये सिर्फ मतलब कंप्यूटर वगैरह के लिए कर रहे हैं या मतलब जो व्हीकल्स के लिए? देखिए जो हमारी बैटरी रेंज है ना वो बैटरी रेंज तीनों सेक्टर्स को कवर कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है उसमें UPS का सेक्टर है, वो कवर्ड है फुल रेंज। सेकंड सेक्टर जो हमारा वो सोलर का है, वो कवर हो रहा है पूरा रेंज। प्लस हमारा EV बैटरी जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर इलेक्ट्रिकल है, जिसमें बाइक्स हैं हमारी जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स आजकल हैं और गाड़ियों की बैटरी, ये भी मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम। तो ये तमाम के तमाम सेक्टर्स की तमाम रेंज को हम कवर करते हैं। पाकिस्तान में जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं ताकि हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम हो और हमारा ज़र मुबादला बचे, डॉलर की भी वेरिएशन होती है। तो उस हवाले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए, वो कहते हैं यार हम बड़े परेशान हैं, मतलब हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर एक चाइना आपको 200 रुपये की दे रहा है और हम 300 रुपये की देंगे तो लोग चाइना से खरीदेंगे, हमसे क्यों खरीदेंगे? इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है, जैसे बिजली के टैरिफ हैं, गैस के टैरिफ हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ज़रा स्टैंड ऑफ होना होता है, एक कमिटमेंट होती है। अगर आप कमिटेड हैं अपने विजन के साथ तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज ये कॉस्ट आप कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा फोकस होना चाहिए ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यानी इंडिजनाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो हमारे असल में हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगी विद द चाइनीज़। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम सबसे पहला काम करते हैं ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम चाइनीज़ के साथ उस ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन कराते हैं विद द चाइनीज़ प्रोडक्शन, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना है और कोलैबोरेशन विद द मैवरिक टेक्नोलॉजी है। आफ्टर दैट हम उस कॉस्ट को कम्पीट करते हैं विद द प्रोडक्शन यूनिट प्राइसेस, यानी कि हमारे बैच के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और मैं जैसे आपको बताऊँ ये बैटरी की जो मैंने बात की आपको, इसको मैंने कम्पीट कैसे किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी एक्सपोर्ट दीज बैटरीज टू बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी, और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि जब हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना शुरू हो गए तो हमारी यूनिट प्राइसेस कम्पीट होना शुरू हो गए क्योंकि प्रोडक्शन बैच बढ़ना शुरू हो गया। तो वी आर ईजिली टू अकोमोडेट आवर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट।
आपकी मुझे दूसरी प्रोडक्ट भी नज़र आ रही है जो सोलर वगैरह की भी है। ये सोलर की मतलब ये पैनल वगैरह ये तो आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होंगे, या सेटअप वगैरह जो है तो ये कहाँ से आपको चाइना वगैरह से हो रहा है? जी बिल्कुल, सोलर पैनल्स जो हैं ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर मैं एक काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये भी पाकिस्तान में कुछ 1 साल लगेगा कि वो आके मैन्युफैक्चर होना शुरू होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम भी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। अभी मेरे घर में कुछ कंपनी बना रही है शायद पैनल वगैरह पाकिस्तान में काम सर वो जो काम शुरू है वो है बहुत लो वोल्टेज पे। हम जो नॉर्मली सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं 550 वाट 580 वाट के हैं, लेकिन जो पैनल्स अभी हैं 330 वाट के ऊपर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ट्राई कर रहे हैं कि वो उसके कॉम्पीट करें। जैसे आपकी वो प्रोडक्ट बहुत सी ऐसी है जो आप इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट के हवाले से अभी पिछले दिनों काफ़ी मसाइल थे, एलसीडी खुल रही थी, बड़े अमाउंट की एलसीडी खुल रही थी, डॉलर वेरिएशन थी, तो उस हवाले से अभी क्या सूरत हाल है, क्या अभी आप कहना चाहेंगे उस हवाले से? जो है आपकी एलसी खुल रही है अभी भी प्रॉब्लम है, अगर खुलती भी है तो काफ़ी उसमें ताख़ीर हो जाती है, और दूसरा आपका जो माल डैमेज पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी भी वही हालात तो वही हैं, जो मुश्किलात पहले थी बैंक एलसी की मैच्योरिटी में, बैंक एलसी ओपनिंग में, स्टिल वी हैव अ डिफ़िकल्टी तो एक्चुअली पहले तो हमें डॉलर की अरेंजमेंट है, यानी उस डॉलर की अरेंजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, उसके बाद फिर वो उसकी बैंक एलसी की मैच्योरिटी में, तो मुश्किलात तो बराबर ही हैं, अभी कोई कमी नहीं आई उसके अंदर। अभी सूरत हाल वैसे ही है? सूरत हाल वैसे ही है। अच्छा, बड़े अमाउंट की नहीं खुली, छोटे अमाउंट में? छोटे अमाउंट्स की फिर खुल जाती है। जी हाँ, लेकिन आपको पता है कि जब भी हम इंपोर्ट पे जाते हैं तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हमारे लिए वाइबल नहीं होती, तो हमेशा हम बड़े अमाउंट के ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें सर अभी देखा ये जा रहा है, हुकूमत का जो रुझान है, हुकूमत की जो विलिंग है, वो चाहती है कि इम्पोर्ट ट्रेडिंग को कम किया जाए, ताकि हमारा जो है डेफिसिट बजट और जो हमारे डॉलर की जो शॉर्टेज है उसको कवर हो जाए। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब इम्पोर्ट अगर ख़त्म होती है तो मैन्युफैक्चरिंग को मतलब एक फ़रोग़ मिलेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसके अंदर पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को उन लोकल मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनका चाहे सेटअप छोटा है चाहे सेटअप बड़ा है, उनको इंसेंटिफाई करना चाहिए, इंसेंटिव देनी चाहिए, ताकि वो अपनी उस कॉस्ट को उस कंपटीशन में लेकर आ सकें जो जिसमें चाइनीज़ लेकर आए हैं। सेकंड हमारा जो स्टेप होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो ये हो कि हमारा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को फ्री हैंड दें उस कंपनीज़ को, कि वो चाइनीज़ को कहें कि बजाय तुम इंपोर्ट करने के आप अपनी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेकर आएँ और यहाँ से कोलैबोरेशन करें, जैसे चाइनीज़ ने खुद किया विद यूरोप, विद जर्मनी, विद यूके, विद यूएस। वहाँ का जो इकोनॉमिक डाइवर्जन था यानी इकोनॉमिक डिवीज़न था, वो यही कर रहा था कि वो यूएस की ब्रांड्स को और यूरोप की ब्रांड्स को अपने कंट्री में लाता और वहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता और लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ जॉइन हैंड्स कराता। उसके बाद फिर कहीं जाके वो उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो वायबिलिटी में आ गई और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उस स्टैंडर्ड की आ गई कुछ टाइम के बाद जो यूरोप दे रहा था मार्केट में। तो उससे ये हुआ कि एक कंपटीशन ऑलरेडी चाइनीज़ ने विन कर लिया पूरे वर्ल्ड में। के हवाले से फार्मा की एक्विजिशन की उसमें काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके यही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेड हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन सर जैसे कि आपकी ये सोलर पैनल वगैरह है चाइना से, लेकिन चाइना के हवाले से थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है चाइनीज़ के हवाले से ड्यूरेबल नहीं होती है, हालांकि चाइनीज़ की प्रोडक्ट आप देखें यूरोप में भी है, मिडिल ईस्ट में, वहाँ क्वालिटी कुछ और है, यहाँ क्वालिटी कुछ और होती है। अच्छा सर, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मिसकॉन्सेप्शन है जो आपने खुद ही कहा। मिसकॉन्सेप्शन क्या है? देखें, प्रोडक्शन इज़ नॉट टू डिफरेंट टाइप। जो प्रोडक्शन यूरोप की है ना वही प्रोडक्शन हमारी है। अच्छा, उसको कैसे वेरीफाई? सी ग्रेड होता है ना, पाकिस्तान जी हाँ, के वो सी ग्रेड की बनवा के लाते हैं। जी हाँ, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमारे पास अगर मैं आप मैवरिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा तो तमाम की तमाम प्रोडक्ट इंजीनियर वेट करता है। वेट करने के बाद उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेटेड होती हैं। अब आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर है वो हम आपको 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी है, और इसकी जो ओवर लाइफ स्पैन है वो 12 साल है। वो मेड इन चाइना है, लेकिन वेट बाय आवर इंजीनियर्स है, यानी हमने उसको पूरा सर्टिफाई किया हुआ है। सिमिलर दैट अगर आप हमारे सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो हम आपको 12 साल की वारंटी दे रहे हैं, 12 ईयर और 25 ईयर्स उसकी लाइफ स्पैन है। तो ये सारी की सारी जो वारंटीज़ हैं ये हमारी लोकल हैं और हम इसके आफ्टर सेल सपोर्ट के ऑथराइज्ड हैं, क्योंकि मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं कि हम ऑथराइजेशन लिए बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर इन तमाम चाइनीज़ और यूरोपियन कंपनीज। सर इसमें आप देखें कि सोलर के पैनल भी उसको काफ़ी रेट हाई हो गए थे,
वो 160 वाट की जो 7-8 हज़ार की मिलती थी पैनल, वो 16-17 तक पहुँच गया था। अब वो तकरीबन 10 से 14 के दरमियान मिल रहा है। तो ये वेरिएशन जो प्राइस की है, इसमें क्या क्वालिटी का फ़र्क होता है, क्या फ़र्क है? मतलब कस्टमर जो है वो कैसे जज करेगा कि यार ये अच्छा है, ये ख़राब है? उसमें कुछ सुनने में आता था, कुछ सोल्डरिंग वगैरह भी की जाती है कुछ किस तरह से? देखिए सर, बड़ी सिंपल इज़ दैट आपको 160 वाट की अगर एक पैनल है, एक तो सदर में आप जाएँ तो वो एक दुकानदार 10,000 की दे रहा है, दूसरा दुकानदार 12,000 की दे रहा है, दूसरा तीसरा 14,000 की दे रहा है। तो मतलब ये फ़र्क वेरिएशन क्वालिटी का फ़र्क है या प्रॉफिट का मसला है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बड़ा सिंपल है कि अगर आप आसानी करें और किसी कंज्यूमर को यानी कि किसी यूज़र को ख़रीदारी का अगर मैं सजेशन दूं तो हमेशा वो उस प्रोडक्ट को उसके ऑथराइज़ डीलर से ले और ऑथराइज़ सप्लायर से ले, जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगी। आप रिगार्डिंग रही बात ये जो शॉपकीपर्स हैं, देखिए शॉपकीपर्स की आपकी बात सही है, कोई अथेंटिसिटी नहीं है पीछे कि क्या वो रिफर्बिश्ड है, 1 साल की गारंटी देते हैं। हाँ रिफर्बिश्ड है या क्या वो रिपेयर्ड है, उसका कुछ नहीं पता, और उसकी वारंटी क्लेम भी नहीं होता, वो आपके लोकल अपनी दे रहा होता है और अगर वारंटी। आप शेरशाह गोदाम में चले जाएँ तो 7-8 हज़ार की। जी सर, वो सारा इम्पोर्ट, आपको पता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई किसी और चैनल से भी आ रही हैं, जिसका इवन दो कि वो आपको पैनल्स बड़े ग्रेड ए के मिल रहे होंगे, लेकिन वो कंपनी खुद उसको वो नहीं करेगी क्लेम कि यार हम इसको ऑक्यूपाई करेंगे ही नहीं। उस स्मगलिंग होकर भी आ रहा है। जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रे चैनल से आ रहा है। देगा तो उसको तो सस्ती पड़ेगी चीज़, आप ड्यूटी देंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसी बात बिल्कुल। जाएंगे एग्जीबिशन के हवाले से बड़ा अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव एग्जीबिशन है जी। ऐसे एग्जीबिशन को मल्टीपल टाइम्स होते रहने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केटाइज़ कर सकते हैं, और हमें ये पता चलता है, हमारे अपने लोगों को ये बात पता चलती है कि उनकी अपनी प्रोडक्ट कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है, और उनको एक ही अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी ब्रांडिंग मिलती है, जिससे उनको नॉलेज भी मिलती है, प्लस उनको एक प्राइस कॉम्पिटिशन भी आराम से मिल जाती है। सर, आपके सेक्टर में कोई मसाइल हो, कुछ उस हवाले से आयोजन करना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे, गवर्नमेंट से कोई आपकी डिमांड हो कहना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट के हवाले से, वो तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि लोकल वेंडर्स को इंसेंटिफाई करें प्लीज़, ताकि उनकी हिम्मत बने। और इंसेंटिव में टैक्सेशन के अंदर नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टैक्सेशन है। टैक्सेशन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेशन के अंदर, यूटिलिटी के टैक्सेशन के अंदर को उनको रिलीफ दिया जाए। रिलीफ भी इन द सेंस कि वो अगर कंपैरेटिवली वो टैक्सेशन जो कि लोकल वेंडर नहीं है, वो ट्रेडर है, उसके वो एक डिफरेंट टैक्स स्लैब्स रखें, और लोकल वेंडर्स को चाहिए कि वो डिफरेंट स्लैब के ऊपर टैक्सेशन हो, ताकि उनकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बन के मार्केट में उनकी हिम्मत बने और वो चीज़ लेकर आएँ। सर, थोड़ा सा सर अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं इससे? जी, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई आज से कोई 5 साल पहले, और हमारा जो कोर बिज़नेस था वो पहले बैटरी सॉल्यूशंस था और जेनसेट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह दिस कंपनी ग्रो अप, एंड अब हमारे पास 7 डिवीजन्स हैं। पहले 2 डिवीजन से हमने स्टार्ट किया था, अब हमारे अपने, और दे ऑल आर लेड बाय द इंजीनियर्स। ये तमाम के तमाम इंजीनियर्स हैं जो कि ये काम देख रहे हैं और उसको कर रहे हैं। और अब 2.5 ईयर से मैं सोलर के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 15 मेगावाट सॉल्यूशंस अपनी इंडस्ट्री को देख चुके हैं, और जिसके अंदर बड़े नाम हैं, AGS बैटरीज़ है, एटलस होंडा है, बेक पार्लर है, साइम हाइजीन है, इन सब के 1 मेगावाट्स के ईच एंड एवरी 1 मेगावाट के सॉल्यूशन थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिप्लॉय किए, और अब इसके हमने SLA साइन कर ली हैं, यानी वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जिसका टेक केयर कर रहे हैं हम सिंस 12 ईयर्स। मार्केट में कंपटीशन भी होता है, आपका भी कंपटीशन होगा, कम्पिटिटर होंगे, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सोलर तो आजकल जिसको कोई काम नहीं मिलता है वो सोलर का काम शुरू कर देता है, मतलब 2-4 लाख 5-10 लाख रुपए से, तो मतलब कैसे कंपनी सर्वाइव करेगी इतने कंपटीशन? देखिए, सर्वाइवल तो ऑफ कोर्स को आपको हमेशा देखें, एक बिज़नेस प्लान होता है आपका, और उस बिज़नेस प्लान के ऊपर आपके पास एक विजन। जी हाँ, और ऑफ कोर्स की चीज़ें प्राइस के ऊपर, हर दफ़ा प्राइस के ऊपर जज नहीं होती, आपको क्वालिटी भी मैटर करती है। देखिए, क्वालिटी मैटर इस वजह से कर रही है सोलर में कि आपने इसके साथ 25 साल तक रहना है, तो 25 ईयर्स का क्लेम करना तो बड़ा आसान है कि यार मैं 25 साल तक आपका सस्टेनेबल दे दूँगा, लेकिन उसके लिए उसकी भी एक कॉस्ट है, और उसकी कॉस्ट यकीनन क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट होती है, और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंज्यूमर की, चाहे वो घरेलू, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, लेकिन उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट का देना बड़ा लाजमी होता है। तो हमेशा प्रेफरेंस हमारा ये है कि हम इंजीनियरिंग सर्टिफाइड चीज़ लें, क्योंकि उसके पीछे पूरी कैलकुलेशन होती है, पूरे एक अथेंटिसिटी होती है, ताकि वो प्रोडक्ट उसको उतने लाइफ स्पैन तक दे सके जितना वो क्लेम कर रहा है।
तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैवरिक टेक्नोलॉजी है वो हमेशा आपको असर्टन करके चीज़ों देगी, यानी हमारी एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको मिल रही होगी जिसके पीछे एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें हमारा इंजीनियर उसको वेट कर रहा होगा और उसमें आपको इसकी लाइफ स्पैन लिख कर देगा कि इस लेवल तक हम आपको इस साथ मौजूद हैं, और अगर इसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको रिप्लेस करके देंगे, हम आपको रिपेयर करके नहीं देंगे। दैट इज़ बिग वारंटी कि रिप्लेसमेंट वारंटी शायद ही कोई दे रहा हूँ अभी तक। बहुत शुक्रिया।